क्या आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ को कैसे बदले? तो सिर्फ 7 दिन में आपकी पर्सनैलिटी पूरी बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपनी पर्सनैलिटी बदलने के लिए? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कोच कैलाश, एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। आज मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में कि 7 डेज के अंदर हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें। अगर आपने सीरियसली इस चीज को फॉलो किया तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हर दिन एक छोटा स्टेप लेना है और उसको पूरा करना है। छोटे छोटे स्टेप आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट करते हैं। देखो दोस्त, सफलता रातों रात कभी नहीं मिलती। सक्सेस इज द प्रोसेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 में हम सीखने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस। खुद की हम अवेयर कैसे करें। सबसे पहले अपनी वीकनेस को और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आपको लिखना है कि आपके अंदर वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। जो भी अभी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर 2 चीजें होगी, या तो आपकी वीकनेस होगी या स्ट्रेंथ होगी। उन दोनों को लिखना है। उस लिखने के बाद में पता चलेगा। दूसरा, आपको एक मिरर के सामने खड़े होना है और मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करना और बोलना है कि मैं कौन हूं। आपको ये मिरर के सामने बोलना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, तब जाके वहां से सवाल निकलेंगे, वहां से आंसर निकलेंगे। और थर्ड, अपने आप को प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है। ये आपका पहला पॉइंट है। सुबह उठना है और आपको अफर्मेशन बोलना है, 5 अफर्मेशन। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द रिच मैन। इस तरह से आपको 5 अलग अलग अफर्मेशन बोलना है। सीधे खड़े हो जाए और आई कांटेक्ट बनाए अपने ग्लास के अंदर और अपने आप को देखने की कोशिश करें। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि आप जब भी कभी नए आदमी से मिलते हो तो सबसे पहली चीज है उसकी आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आई कांटेक्ट नहीं है तो वहीं पे आपका पहला इंप्रेशन गायब हो जाता है और आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। छोटी छोटी चीजों को आपको सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जब आप सेलिब्रेट करते हैं, जब आप एंजॉय करते हैं, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है और वही कॉन्फिडेंस लेवल आपको आगे तक लेके जाता है। पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल। हमेशा नए लोगों से बात करने की कोशिश करें। आप जितने ज्यादा नए लोगों से बात करेंगे उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल निखरती जाएगी, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी। तो हमेशा नए लोगों के साथ में आपको कम्युनिकेट करना है, नए लोगों के साथ में आपको बात करना है और धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ में बोलिए। क्लियर बोलने की कोशिश कीजिए। जो भी सेंटेंस है वो क्लियर जितने बोलेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और लोग आपको पॉजिटिवली लेना शुरू करेंगे। हमेशा कम्युनिकेशन के अंदर फिल्टर वर्ड करें, यानी कि आपको कहीं अटकना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते वक्त अटक जाते हैं, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब आप कहीं ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं? फेल इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनका एक तो बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, कम्युनिकेशन सही नहीं है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं है। पॉइंट नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 70% आपकी लाइफ के अंदर बॉडी लैंग्वेज अदा करता है। किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे तो 70% आपका बॉडी लैंग्वेज काम करेगा। जिस तरह से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे हाथ के जो जेस्चर है वो किस तरह से जा रहे हैं, मेरे चेहरे की जो स्माइल है किस तरह से, मेरे आई कांटेक्ट किस तरफ जा रहा है, वो सारी चीजें अगर मैच होती है तो बेस्ट है। अगर मैच नहीं होती है तो फिर आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हर सुबह 30 मिनट आप बुक रीड करें और वर्ड में करना है, यानी आपको जोर से बोलना, माउथली बोलना है, आपको जोर से आपको बोलना है ताकि आपका जो आप बोले वो अंदर आपको कानों में सुनना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और हमेशा नया सीखने के ऊपर कोशिश करें। नया जब सीखेंगे तो आपको बोलते हुए हड़बड़ाहट नहीं होगी, बोलते हुए आप चूकेंगे नहीं, क्योंकि जो जितना पढ़ा हुआ रहता है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। और सोशल मीडिया पे जितना हो सके उतना अपना टाइम कम कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के अलावा कुछ नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, नॉलेज अपग्रेडेशन। यानी उसको नॉलेज को, आपके पास जो भी अभी नॉलेज है उसको अपग्रेड कैसे करेंगे। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि अभी आपको जैसे कि बाइक चलाना नहीं आता तो उसको सीखना है। कैसे सीखेंगे? जिस तरह से आपका कोई भी कम्युनिकेशन स्किल है या कोई भी स्किल में
कम है, आप कोई भी नॉलेजेबल में कम है तो उसको बढ़ाइए, उसको और इंक्रीज कीजिए। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो उसको और इंक्रीज कीजिए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो और बॉडी लैंग्वेज को अच्छी कीजिए। आपका हाथों का जेक्शन सही नहीं है तो हाथों का जेक्शन, तो यानी कि ऑल ईच एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना। पॉइंट नंबर 6 में हम सीखने वाले हैं कि रूटीन एंड डिसिप्लिन। देखो, अगर आप डिसिप्लिन के अंदर नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जो इंसान डिसिप्लिन के अंदर नहीं है, जो इंसान का डिसिप्लिन सही नहीं है, जो इंसान डिसिप्लिन के अंदर नहीं है, ना तो वो बिजनेस सही कर सकता है, ना ही वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। आपकी एक छोटी सी दुकान है और दुकान वाला आदमी सुबह कभी 5 बजे खोलता है, कभी 7 बजे खोलता है, कभी 9 बजे खोलता है। आप मुझे बताइए, कस्टमर कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? तो उसका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। आप कमिटेड नहीं है, आप डिसिप्लिन में नहीं है। सुबह आपको जल्दी कहीं 7 बजे पहुंचना है, आप पहुंच नहीं रहे, तो आपका इसका मतलब आपका डिसिप्लिन सही नहीं है, इसका मतलब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन हमको क्रिएट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा अपने आप को। अगर सुबह 7 बजे उठना है तो 7 बजे ही उठना है, 8 बजे ये काम करना है तो 8 बजे ही करना है। डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 7 में हम सीखने वाले हैं कि आप डेली अपना प्लान क्रिएट करें, क्योंकि प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा सीरियस नहीं है। क्योंकि हर इंसान के पास में एक प्लान होता है कि मुझे आज क्या करना है। अगर वो प्लान आपने बना दिया तो आपके काम जो है, वो डेली रूटीन के जो वर्क है वो फास्ट होने लगेंगे, फटाफट होने। आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम कब करना है और कौन सा काम मुझे डेलीकेट करना है। और पूरे हफ्ते के अंदर आपको एक रिव्यू करना पड़ेगा कि इस हफ्ते में मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, कौन सी चीज़ मुझे पकड़नी है और कौन सी चीज़ मुझे छोड़ देनी है। गुड हैबिट को मुझे पकड़ना है और बैड हैबिट को मुझे डेलीकेट करना है, बैड हैबिट को मुझे छोड़ देना है। अगर इस तरह से आपने करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट 30 डेज में आप प्लान बनाइए कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या अचीवमेंट करना है और मुझे कहाँ तक जाना है, कितनी बुकें रीड करनी है, किस तरह से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें। तो सक्सेस है वो ओवरनाइट कभी नहीं आती। सक्सेस आती है डेली हैबिट से। अगर आप लगातार डेली हैबिट में कंसिस्टेंसी के साथ में अगर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100% सक्सेस आपके पास में ज़रूर आएगी और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, आज नहीं किया, उस तरीके से करते हैं। उनको सक्सेस कैसे मिलेगी? सक्सेस नहीं मिल सकती। सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती और सक्सेस कभी बिना डिसिप्लिन के आते ही नहीं है। आप अपने आसपास में देखिए ना, जो इंसान सफल नहीं है, जो इंसान सक्सेस नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, उसकी हैबिट सही नहीं है। ये सारी चीज़ उसको मिलेगी आप में, वो टाइम वेस्टर मिलेगा, टाइम को वेस्ट करता है। अगर आप ये सारे चैलेंज लेने के लिए रेडी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें आई कमिटेड, आई कमिटेड। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। और बदलना है तो अभी बदलो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।